नमस्कार दोस्तों। आज अक्षय तृतीया स्पेशल पर आपको हम बताएंगे कि सोना खरीदना अक्षय तृतीया के दिन बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें इस दिन घर में ला सकते हैं, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। अक्षय तृतीया को अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। सोने के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अक्षय तृतीया के दिन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इन चीज़ों का भी घर लाने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आइए आपको बताते हैं अक्षय तृतीया के दिन सोने के अलावा आप और क्या चीज़ें घर पर ला सकते हैं। माता लक्ष्मी को कौड़ी अत्यंत प्रिय है, इसलिए अगर आप अक्षय तृतीया के दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन कौड़ी जरूर खरीदें। इस दिन 11 कौड़ियाँ खरीद कर उनकी विधिवत पूजा करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन के भंडार भर देती हैं। अक्षय तृतीया के दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख लाएं। यह शंख दिव्य माना जाता है। मान्यता है कि दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से माता लक्ष्मी विशेष कृपा प्राप्त करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इसे माँ लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है। घर में यह शंख रखने से माँ लक्ष्मी का वास होता है। एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों के पास एकाक्षी नारियल होता है उन लोगों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इन लोगों के जीवन में कभी भी आर्थिक समस्या नहीं होती। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में एकाक्षी नारियल जरूर लाएं। घर में पारद शिवलिंग रखना बहुत शुभ होता है। अक्षय तृतीया पर पारद शिवलिंग को घर लाकर विधिवत से उसकी पूजा करनी चाहिए। पारद शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव के साथ साथ लक्ष्मी माता की कृपा भी बनी रहती है। घर में इसको रखने से माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का स्थायी वास होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन घर में पारद शिवलिंग जरूर लाएं। अब इन सब चीज़ों में से जो आपकी सुविधा हो उनको आप लेके आएं। शुभ मुहूर्त में इसको विधिवत एक आम के पटले पर लाल कपड़ा बिछाकर चावल के ढेर पर इसको रखकर और इसकी विधिवत श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी के सामने पूजन करें। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की संयुक्त कृपा प्राप्त करने के लिए और लक्ष्मी जी का स्थायी वास के लिए धूप दीप नौवेद पुष्प लाल रंग के और पीले रंग के पुष्पों से रोली सिंदूर और केसर से तिलक लगा करके इनका विधिवत पूजन करें और फिर पूजन के पश्चात शुभ मुहूर्त में ही आप इनको लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय से आप देखेंगे कि आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी जी का वास होने लगेगा और लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर परिवार पर होने लगेगी। विधिवत पूजन करने के पश्चात आपको अक्षय तृतीया की कथा कहनी होगी और फिर श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी की आरती करनी होगी, जिससे आपके ऊपर लक्ष्मी जी का स्थायी वास होगा और अक्षय लक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी। तो शुरू करते हैं कथा। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था।
उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीय व्रत के महात्म को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीय पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजन किया। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीय का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि के से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीय के दिन किए गए दान, पुण्य एवं पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीय के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीय की कथा का महात्म सुनता है और विधि विधान से पूजन एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।